जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी के लिए एक ऐसे ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसका हर एक बच्चे को इंतज़ार होता है। ये जो आपकी वीडियो है वो हम लेकर आए हैं आपकी बीआरओ ग्रिफ में, जो आपका विकल्प मैकेनिक का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। शायद ही आपको यूट्यूब पर विकल्प मैकेनिक का बीआरओ ग्रिफ का ऑफिशियल पेपर कहीं देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीआरओ ग्रिफ जो है कभी भी अपना पेपर आउट नहीं करता है। लेकिन ये जो आपका पेपर है वो हम जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका यहाँ पर जो कंप्लीट एक रिव्यू है, जो उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनके आधार पर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उठाए हैं जो ये कंफर्म हुए हैं कि हाँ यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। एक क्वेश्चन जब आपका बहुत सारे बच्चों ने कंफर्म किया है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि आप सबके लिए इतनी मेहनत की है। यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं कि जो आपका बीआरओ ग्रिफ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप डेट भी याद रख सकते हैं, 1 जुलाई 2023 को। हाँ जी बिल्कुल, 1 जुलाई 2023 को ये जो आपका बीआरओ ग्रिफ का पेपर है वो कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उस हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या पता यही क्वेश्चन आपका आने वाले व्हीकल मैकेनिक के पेपर में रिपीट हो जाए। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी, जितने भी आपके ऑफिशियल क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले हैं या फिर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, जो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपके नोट्स में आए हैं, सेम क्वेश्चन आपके नोट्स से देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप अगर तैयारी करना चाहते हैं बीआरओ ग्रिफ में किसी भी पोस्ट की, चाहे विकल्प मैकेनिक की हो या फिर किसी भी पोस्ट की हो, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। ऑफिशियल ये जो क्वेश्चन पेपर है या फिर जितने भी कंप्लीट आपके नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं और बेहतर तैयारी के साथ अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बीआरओ ग्रिफ में 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहता है। एक आपका जो पार्ट है वो रहता है आपका जीके जनरल नॉलेज का, दूसरा आपका पार्ट रहता है ट्रेड का। और इसमें जो पैटर्न आपका अपनाया गया था वो पैटर्न था 10 क्वेश्चन तो आपके जीके से और 90 क्वेश्चन किससे, आपके ट्रेड से आपको देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम आपका कवर करते हैं जीके का पोर्शन। यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन थे, चलिए सबसे पहले जीके के वो कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है गुजरात के कच्छ में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो जो आपकी लठमार होली है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपका एक बरसाना है और एक नंदगांव है, यहाँ पर आपकी मनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि निम्न में से बायोडिग्रेडेबल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, इसका एक उदाहरण कौन सा है? तो कुछ आपके ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको चुनकर बताते हैं कि एक जो कागज़ होता है, सूती कपड़ा होता है, ऊन या फिर रसोई का कचरा। रसोई के कचरे में आपके सब्जियों के जो छिलके आते हैं, तो इनमें जो भी आपका विकल्प दिया गया था वो यहाँ पर आपका प्राकृतिक रूप से सड़ जाता है और वहीं आपका एक उदाहरण होता है बायोडिग्रेडेबल का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेपाल और भूटान की सीमा को कौन सा राज्य अलग करता है? वो है आपका सिक्किम। नेक्स्ट है कि वो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है कौन सा है? एक है आपका बुध और दूसरा है आपका शुक्र। इनके कोई भी यहाँ पर उपग्रह नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिंग वर्म, जिसको हम हिंदी में दाद बोलते हैं, ये बीमारी किसके कारण होती है? ये होती है आपकी जो फंगस होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं कवक, उसके कारण।
अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो ये जो आपका मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में जो छतरपुर जिला है वहाँ पर आपका स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो काला द्वीप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक आइसलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका जो मेलानेशिया है जो कि प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है, या फिर अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर पहली जो प्रीफरेंस है वो आप देंगे मेलानेशिया को जो प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है। इसके अलावा आपका दूसरा जो प्रीफरेंस है वो आप देंगे अफ्रीका को जो है यहाँ पर अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया था ब्लैक आइसलैंड। ओके, तो अगला जो जीके का आपका लास्ट 10वां क्वेश्चन है वो पूछा गया था जो वयस्क मनुष्य है इसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर आपकी 206 हड्डियां एक वयस्क मनुष्य के शरीर में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपके टोटल 10 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है, 10 के 10 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे गए थे वो यहाँ पर आपको हमने बता दिए हैं। तो आप इतना देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक जीके जो क्वेश्चन है वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो जीके में आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो कुछ भी बेसिक जानकारी है जीके की वहीं आपको नोट्स में हम कवर करा देते हैं। इन सब के अलावा अब सबसे मेन पार्ट है आपका ट्रेड का। तो यहाँ पर जो अब आपका ट्रेड का पार्ट है चलिए वो हम आपका कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है मोटर व्हीकल खरीदने के लिए या फिर चलाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए ऑप्शन में आपका जो भी डाटा पूछा गया था उसमें आपको जो है दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आपके जो बिना गियर वाले वाहन होते हैं उनके लिए 16 वर्ष से, या फिर जो आपके गियर वाले निजी वाहन होते हैं उनके लिए 18 वर्ष से, या फिर जो कमर्शियल या फिर ट्रांसपोर्ट के वाहन होते हैं उनके लिए 20 वर्ष। तो यहाँ पर आपकी एज के अकॉर्डिंग या फिर व्हीकल के अकॉर्डिंग आपके जो डाटा है उनको डिसाइड किया जाता है, और जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया जाता है उनमें से किसी एक पर आप सही निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यहाँ पर कुछ आपकी धारा पूछी गई थी, वो धारा कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न अधूरा है। इसको परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपके दो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। एक आपका है धारा 112, दूसरा है धारा 177। धारा 112 पूछा जाता है आपका गति सीमा बताता है, धारा 177 है वो आपका सामान्य जुर्माना बताता है, और एक सबसे फेमस आपकी धारा है 185। इसमें आपके शराब पीकर अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जो फोटोकेमिकल स्मोग जिसको हिंदी में आप धुंध बोलते हैं वो किसके कारण बनती है? तो यहाँ पर जो आपका धुंध बनता है वो आपका हाइड्रोकार्बन HC प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस में आपकी जो यहाँ पर सनलाइट है सूर्य की रोशनी, इसके कारण यहाँ पर आपकी धुंध बनती है। तो यहाँ पर ये जो आपका उत्तर सही है वो एग्जैक्ट ही आपका ऑप्शन में देखने को मिला था। यही आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शन आपका पेपर में आपको दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि वाहन ईंधन के धुएं से जो निकलने वाले मुख्य हानिकारक कौन कौन से कारक हैं, वो यहाँ पर देखिए आपका संशोधन करके बताया गया है, क्योंकि आपको हमने बताया कि ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो कैंडिडेट के द्वारा बताए गए थे, तो कोई भी मिस्टेक न हो इसलिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखा गया है, और उस क्वेश्चन के बारे में जो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट और हो सकते हैं वो हमने संशोधन करके आपको इस PDF में बता दिए हैं। तो यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए थे कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन है, या फिर आपका जो CO है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से जो सबसे विषैली और जो मुख्य गैस होती है ना, कौन सी गैस जो हानिकारक है वो आपकी होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी HC हाइड्रोकार्बन। ये आपकी सबसे मुख्य विषैली गैस होती है। इन सब के अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो ईंधन में आपकी जो सल्फर होती है उसकी अशुद्धि से निकलती है।
तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आप ऑप्शन को देखिएगा, फिर अपना ऑप्शन आप पर टिक कीजिएगा कि मुख्य हानिकारक गैसें अगर पूछे तो वो आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपकी हाइड्रोकार्बन। वहीं आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो मुख्य हानिकारक गैसों की लिस्ट में नहीं आती है, वो सल्फर की अशुद्धि से निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि पेट्रोल की जो जलने की गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है। और ये जो क्वेश्चन है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, हो सकता है इस बार के पेपर में भी आपका रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर के द्वारा यहाँ पर पेट्रोल के जो जलने की गुणवत्ता है उसको दर्शाया जाता है। वहीं इसके साथ ही हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ दिया है कि अगर वहीं डीजल का पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो डीजल का यहाँ पर आपका केटन होता है। क्लियर। पेट्रोल का ऑक्टेन और डीजल का आपका केटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक शू किसके बने होते हैं। तो ब्रेक जो शू होते हैं वो आपके कास्ट आयरन के बने होते हैं या फिर आपके स्टील, आपका जो प्रेसिंग होता है स्टैम्प्ड स्टील जिसको हम बोलते हैं उससे बने होते हैं। पहली जो प्रेफरेंस है ऑप्शन में वो प्रेफरेंस आप देंगे कास्ट आयरन ढलवे लोहे को। ब्रेक लाइनिंग अगर पूछ ले किसकी बनी होती है, तो ब्रेक लाइनिंग अगर हम बात करें पहले के संदर्भ में तो वो आपकी एस्बेस्टस की बनी होती थी, लेकिन फिलहाल में बात करें तो वो आपकी सेरेमिक या फिर मेटल या फिर ओरिंग जो फाइबर होता है उसकी बनी होती है। याद रखिए दो हमने आपको चीज़ें बताई हैं कि अगर पहले के संदर्भ में पूछ ले तो आपको एस्बेस्टस कि पहले ब्रेक लाइन किसकी बनी होती थी, अगर पूछ ले अब आपकी ब्रेक लाइन किसकी बनी होती है तो आपकी सेरेमिक की, मेटेलिक की या फिर आपकी ऑर्गेनिक फाइबर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टॉक्सिक हजार्ड का एक जो साइन है वो आपसे पूछा गया था कि टॉक्सिक हजार्ड का साइन आपका किस प्रकार से दिखता है। तो वो आपका एक खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में आपकी दो कटी हुई यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं उसका चिन्ह आपको दिखाया जाता है और उसके द्वारा आपको टॉक्सिक हजार्ड का साइन यहाँ पर जो है शो किया जाता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जूते और दस्ताने किस सुरक्षा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जूते और दस्ताने हैं जब भी आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पहनने अनिवार्य होते हैं। तो इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, PPE। ये जो फुल फॉर्म है याद कर लीजिए, हो सकता है ये फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछ ले। तो PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं निजी या फिर व्यक्तिगत सुरक्षा, क्योंकि जूते आप पहनेंगे, दस्ताने पहनेंगे वो आप अपनी खुद की सुरक्षा के लिए पहनेंगे ताकि आपको खुद कोई चोट न आए। अगला ही फिर से एक साइन आपसे पूछा गया था कि जो पिस्टन रिंग होती है, कौन सी, पिस्टन रिंग जो कंप्रेसर होती है वहाँ पर आपका साइन कैसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका एक जो बेलनाकार बैंड टूल है जिसमें पिस्टन रिंग को दबाते हुए दिखाया जाता है वो साइन आपका होता है पिस्टन रिंग कंप्रेसर साइन। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पिस्टन रिंग निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो पिस्टन रिंग जो है निकालने के लिए आपका पिस्टन रिंग एक्सपेंडर या फिर आप इसको बोल सकते हैं पिस्टन रिंग प्लायर्स, इनमें से कोई भी यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है और वहीं आपका सही ऑप्शन होगा। पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर को, दूसरा प्रेफरेंस देंगे आप पिस्टन रिंग प्लायर्स को। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि ब्रेक के कौन से पार्ट को लुब्रिकेशन से सफाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेक के कुछ पार्ट होते हैं जिनकी सफाई वगैरह या फिर लुब्रिकेशन करना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो है जो डाटा दिया गया था उसके हिसाब से जो ब्रेक रोटर या फिर ड्रम या फिर ब्रेक पैड या फिर लाइनिंग, इनके जो घर्षण वाले हिस्से होते हैं जिनको इंग्लिश में आप फ्रिक्शन सरफेस बोलते हैं, उनको लुब्रिकेशन से यहाँ पर सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लुब्रिकेशन से वो चीज़ें यहाँ पर उनमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाएगा और ब्रेक के लिए फ्रिक्शन आपका सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए लुब्रिकेशन से उन सब की सफाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्मोस्टेट वाल्व है यदि वो आपकी फंसी हुई होती है, बंद हो जाती है तो क्या होगा।
तो यहाँ पर अगर थर्मोस्टेट वाल्व आपके बंद हो जाएगी तो इंजन जो है ना वो आपका ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कूलेंट है वो आपका रेडिएटर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर आपका सीधा ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि अगर थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो गई तो यहाँ पर इंजन ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कूलेंट है वो आपका रेडिएटर तक पहुँचेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपका जो HEUI, जिसको आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिकली एक्वेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर, फुल फॉर्म याद रख लीजिए, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इसके कितने ईंधन कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से इंजन के प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक यूनिट आपका इंजेक्टर होता है। जितने आपके सिलेंडर होंगे उस हर एक सिलेंडर के लिए आपकी एक यूनिट जो इंजेक्टर है वो इकाई आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि CRDI इंजन में डीजल प्रेशर कौन बनाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी जो है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार का ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट देखने को मिले। तो CRDI इंजन में डीजल प्रेशर आपका जो है यहाँ पर हाई प्रेशर जो पंप होता है, उच्च दबाव पंप, वो आपका बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलिंग सिस्टम इंजन की कितनी पावर या फिर ऊष्मा ले लेता है। तो जो कूलिंग सिस्टम है ना इंजन की आप जो पावर यूज करता है किसके लिए, कूलिंग सिस्टम के लिए, वो लगभग आपके 30 से 35% कुल ऊर्जा जो है आपकी ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी वो आपकी ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल गियर सिस्टम में ड्रिवन गियर की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑप्शन बच्चों के द्वारा बताए गए थे उनके द्वारा बताने पर संशोधन करके आपको दिया जा रहा है, ताकि कोई यहाँ पर क्वेश्चन में डाउट न रहे। तो देखिए जो इंटरनल गियर सिस्टम है ना उसमें ड्रिवन गियर की दिशा क्या होगी, ये आपकी हम बात करेंगे दो फेज में। पहला होता है जो इंटरनल गियर होता है, इसमें दोनों गियर आपके एक ही दिशा सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। वहीं अगर बात करें बाहरी गियर सिस्टम की तो उसमें दिशा आपकी विपरीत होगी। यहाँ पर अगर इंटरनल पूछा गया था तो आपकी दिशा सेम डायरेक्शन बोलेंगे, अगर वहीं आपसे बाहरी पूछ लिया जाए तो वो आपकी बोलेंगे आपकी दिशा अपोजिट होगी, विपरीत होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि फ्यूल इंजेक्टर दोषपूर्ण होगा तो क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर फ्यूल इंजेक्टर हमारा दोषपूर्ण होगा तो यहाँ पर इंजन में मिस फायरिंग होगी, जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपका बिल्कुल कम होगा, यानी कि आपका जो पिकअप होता है वो आपका बिल्कुल ही कम रहेगा, धुआं उससे अधिक निकलेगा और जो माइलेज है वो भी आपका खराब बिल्कुल रहेगा, यानी कि माइलेज भी आपका बिल्कुल मान के चलिए कि डाउन चला जाएगा। यह आपका हो जो यहाँ पर रिजल्ट है वो होगा फ्यूल इंजेक्टर के दोषपूर्ण होने का। नेक्स्ट है हमारा पिस्टन की सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं। तो पिस्टन की जो सबसे ऊपरी रिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसर रिंग। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर रिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप संपीड़न रिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो पिस्टन रिंग होती है वो किसकी बनी होती है। तो जो पिस्टन रिंग होती है वो आपके फाइन ग्रेन कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन शब्द को याद रखिए, और उससे पहले आपका याद रखना है कि जो फाइन ग्रेन कास्ट आयरन है या फिर आपकी पोट आयरन है उसके पिस्टन रिंग बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनटेक वाल्व किसकी बनी होती है। तो जो इनटेक वाल्व है वो आपकी निकेल क्रोमियम स्टील की बनी होती है या फिर आपकी सिलिकॉन क्रोम स्टील की बनी होती है। जो भी ऑप्शन आपको दिया जाए वो आप टिक कर सकते हैं, पहले प्रेफरेंस आप देंगे निकेल क्रोमियम स्टील को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो पुश रोड होती है उसका काम क्या होता है। तो पुश रोड का काम होता है कि जो हमारा ओवरहेड वाल्व है, OHV यानी कि ओवरहेड वाल्व, तो ओवरहेड वाल्व इंजन में जो कैम शाफ्ट की गति को रोककर आर्म तक पहुंचाना होता है, ताकि जो हमारा वाल्व होता है वो आपका खुल सके। किसकी मदद से? पुश रोड की मदद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका जो ग्लो प्लग होता है, हीटर प्लग होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो डीजल इंजन के जो कंबस्टन चैम्बर है
इसमें ठंडे मौसम में हवा को गर्म करने के लिए हमारे ग्लो प्लग यानी कि हीटर प्लग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो 6 सिलेंडर इंजन है इसमें जो पावर होती है वो कितने कोण कितने एंगल पर बनती है, तो वो आपकी बनती है 120 डिग्री एंगल पर। ये यहाँ पर आप एंगल याद रखिएगा, आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी सेंसर का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर जो आपका जी सेंसर है ये एक वाहन का जो एक्सेलरेशन होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं त्वरण, या फिर जो आपका डी एक्सेलरेशन होता है या फिर जिसको मंदी बोलते हैं, उसके जो झटके होते हैं या फिर जो टक्कर होती है उसको मापता है। यह आपका जो एयरबैग और आपका एबी सिस्टम होता है उसके लिए आपका देखा जाता है। कौन सा? जी सेंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्यूल सिस्टम में हवा निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो फ्यूल सिस्टम में जो हवा निकालने की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एयर ब्लीडिंग। एयर ब्लीडिंग में हम जो फ्यूल सिस्टम में हवा भर जाती है उसको बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्रेशन कमज़ोर होने का क्या प्रभाव होगा। अगर कंप्रेशन ही कमज़ोर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा या फिर आपकी पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत करेगा, पावर आपकी कम हो जाएगी और जो धुआं है वो भी आपका काला हो जाएगा। किसकी वजह से? आपका कंप्रेसर कमज़ोर होने की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट कहाँ होते हैं, तो टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट होते हैं वो हमारे जो सिलेंडर होते हैं इनकी दीवारों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सिलेंडर की दीवारों पर। थर्मोस्टेट चेकिंग का साइन आपसे पूछा गया था, तो जो थर्मोस्टेट चेकिंग का साइन है वो देखिए आपकी जो पानी की लहरें होती हैं इनके ऊपर थर्मोस्टेट का एक सिंबल होता है, जो आपका इंजन कूलेट टेम्परेचर लाइट होता है वहीं आपका साइन दिखाया जाता है थर्मोस्टेट चेकिंग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो टू स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक के लिए फ्लाई व्हील कितने चक्कर लगाता है, तो टू स्ट्रोक इंजन में यहाँ पर जो आपका एक चक्कर है वो आपका फ्लाई व्हील लगाता है एक पावर स्ट्रोक के लिए। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट के हर एक चक्कर में आपका जो एक पावर स्ट्रोक है वो आपका मिलता है टू स्ट्रोक इंजन में। आप कमेंट करके बताइएगा कि फोर स्ट्रोक इंजन के लिए यहाँ पर आपके फ्लाई व्हील को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टर्बो चार्जर का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर जो टर्बो चार्जर है ये जो आपकी एग्जॉस्ट गैसें होती हैं इनकी मदद से सिलेंडर में जो अधिक आपकी हवा होती है उसको भेजकर इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। ओके, कौन बढ़ाता है? टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर आप याद रखिएगा कि मोस्टली आपका किसकी हेल्प से काम करता है? एग्जॉस्ट जो गैसें होती हैं उनकी हेल्प से आपका काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्ट्रोक इंजन में कौन सा आपका लुब्रिकेशन यूज होता है, उपयोग होता है, तो आपका टू स्ट्रोक इंजन में जो पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो आपका यूज किया जाता है। यहाँ पर पेट्रोल में आप याद रखिएगा कि पेट्रोल के साथ ही टू स्ट्रोक ऑयल आपका मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक में पेडल को कितना दबाना पड़ता है, तो आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है इसमें देखिए पेडल में थोड़ा फ्री प्ले लगभग आप मान सकते हैं 6 mm से 12 mm तक होना चाहिए। उसके बाद आपका ब्रेक जो है प्रभावी होना चाहिए। किसमें? आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका फ्यूल इंजेक्टर होता है वो आपका कितने प्रेशर से फ्यूल की सप्लाई करता है, तो जो फ्यूल इंजेक्टर होता है पारंपरिक अगर हम बात करें डीजल इंजन की तो उसमें 150 से 250 बार तक आपका फ्यूल इंजेक्टर आपका फ्यूल की सप्लाई करता है। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक जो आपका CRDI इंजन है इसमें कितने प्रेशर तक है, तो वो आपका 1500 से लेकर 2000 बार तक आपका जो है फ्यूल की सप्लाई करता है। फ्यूल इंजेक्टर इतना प्रेशर आपका बनाता है। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राइव सिस्टम में प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर जो घूमती है वो आपके किस तरीके से घूमती है, तो वो जो आपका इंजन या फिर गियरबॉक्स होता है इनपुट शाफ्ट से आपके तेज वो आपके फास्टर घूमती है।
किस सिस्टम के आपके सापेक्ष में बात की गई है? ओवरड्राइव सिस्टम के सापेक्ष में प्रोपेलर शाफ्ट की बात की गई है, तो वो आपकी यहाँ पर जो इंजन इनपुट शाफ्ट होती है उससे तेज घूमती है। अगला क्वेश्चन है, गियर स्लिप होने का क्या कारण होता है? तो जो गियर स्लिप होने का कारण है वो आपकी गियर के जो दांत हैं, यानी कि जो आपके खांचे होते हैं, वो अगर घिस जाते हैं तो आपका गियर स्लिप होगा। अगर जो आपकी सिंक्रोनाइजर रिंग है वो खराब हो गई है तो भी आपका गियर स्लिप होगा। और अगर आपका लिंकेज ढीला हो चुका है तो भी जो आपका गियर है वो स्लिप होगा। ये सभी कारण आपके ऑप्शन के द्वारा पूछे गए थे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आप इसमें लगा सकते हैं। अगला है, क्लच शाफ्ट कहाँ से जुड़ी होती है? तो जो आपकी क्लच शाफ्ट है वो गियरबॉक्स के अंदर जाती है और इसी गियरबॉक्स से इनपुट शाफ्ट भी हम कहते हैं। तो कहाँ से जुड़ी होती है? यह आपकी क्लच शाफ्ट गियरबॉक्स से जुड़ी होती है और इसको गियरबॉक्स से इनपुट शाफ्ट भी हम जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका ब्रेक पेडल है इससे पूछा गया था कि कौन सी चीज़ आपकी संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे, तो वहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा वो सभी आपको मैंने इकट्ठे करके फिर इस चीज़ को बिल्कुल आपको डिटेल में बताया है कि कैसे ऑप्शन आपके पूछे गए थे, कौन सा ऑप्शन आपका सही था। तो निम्न में से कौन ब्रेक पैडल से संबंधित नहीं है वो आपको ध्यान रखना है। बच्चे गलती करते हैं कि आपका पूछते हैं कि कौन सा नहीं है और बता देते हैं कि कौन सा है। तो ब्रेक पैडल से संबंधित नहीं है आपका वेट क्लच, आपका क्लच वायर पैडल, सिंगल प्लेट क्लच या फिर आपका हाइड्रोलिक क्लच। तो देखिएगा ये सभी जो है क्लच के प्रकार या फिर आपके भाग होते हैं। ब्रेक पैडल से इनका कोई आपका सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर आपको विकल्प इन्हीं में से कोई चुनने के लिए आपको जो है बोला गया था, तो जो वेट क्लच है या फिर सिंगल प्लेट क्लच है वो आपका पूरी तरह ही एक अलग ही असेंबली होती है। किससे अलग असेंबली होती है? आपकी ब्रेक आपकी पैडल से। ठीक है, तो यहाँ पर वेट क्लच को जो है आप अलग बोल सकते हैं या फिर जो सिंगल प्लेट क्लच है इसको भी आप अलग बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके किसके पार्ट माने जाएंगे? क्लच के आपके पार्ट माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चेचिस को कौन जोड़ता है? तो चेचिस को यहाँ पर आपका जो रिवेट्स होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं या फिर वेल्डिंग के द्वारा फ्रेम के जो आपके हिस्से होते हैं इनको जोड़ा जाता है। किनको? चेचिस को यहाँ पर आपका इन सभी के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर हमेशा किस में इंगेज होता है या फिर आपका कहाँ पर इंगेज होता है? तो ये आपका इंजन के फ्लाई व्हील की जो रिंग गियर होता है ना उससे आपका इंगेज होता है। कौन सा? फ्लाई व्हील रिंग गियर से आपका इंगेज होता है। कौन? स्टार्टर मोटर। गाड़ी से निकलने वाला धुआं किसको प्रभावित करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यह आपका जो पर्यावरण वायु प्रदूषण है और जो आपका मानव स्वास्थ्य श्वसन तंत्र है इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या होने से इंजन की शक्ति कम होगी? अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए गए थे उसके हिसाब से बता रहे हैं कि इंजन की शक्ति कम होगी अगर आपका चोक्ड एयर फिल्टर है, यानी कि एयर फिल्टर अगर आपका अवरोधित है, आपका चोक्ड हो चुका है, तो इससे जो हवा है वो आपकी कम मिलेगी और जो शक्ति है वो आपकी कम पैदा होगी, जिससे इंजन की शक्ति भी आपकी कम रहेगी। टायर में जो आपका प्लाई रेटिंग होता है इसका मतलब क्या होता है? टायर आपका बना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी होती हैं। तो जो प्लाई रेटिंग है ये आपकी क्या बताती है? टायर के अंदर जो आपके कोर्ड या फिर जो परतों की संख्या होती है जो उनकी भार उठाने की क्षमता दर्शाती है वही आपकी प्लाई रेटिंग कहलाती है। अगर बात करें जो इंजन ऑयल का नंबर है, जैसे कि पूछा गया था आपसे SAE20W40, इसका मतलब क्या होगा? तो इंजन ऑयल का जो नंबर होता है ना वो आपका दर्शाता है विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी ग्रेड को दर्शाता है। हिंदी में बोल सकते हैं तेल की सैनता को दर्शाता है आपका इंजन ऑयल का नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरलता से ब्रेक लगते हैं
यहाँ पर सरलता से ब्रेक लगते हैं तो आपका जो पावर ब्रेक होता है जिसमें एयर या फिर वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक है वो आपके सरलता से लगते हैं। क्वेश्चन का पूछने का सेंस ये है कि आपके कौन से ब्रेक होते हैं जो कि सरलता से लगते हैं। पावर ब्रेक है, एनर्जी ब्रेक है, तो आपको जो पावर ब्रेक है वो आपका आसानी से लगता है, सरलता से लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एयर है, जो आपका वैक्यूम असिस्टेड है, वो आपको ब्रेक को बिल्कुल सरलता से, आसानी से आपके लगाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मफलर आपका कहाँ पर फिट रहता है? तो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है या फिर कैटेलिटिक कन्वर्टर है और आपका टेल पाइप है, इन सब के बीच में आपका मफलर फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर किसको ठंडा करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इंजन से आने वाले गर्म पानी जो होता है, कूलेंट जिसको आप बोलते हैं, उसको रेडिएटर ठंडा करता है। अगला क्वेश्चन है, टू व्हील रियर ड्राइव सिस्टम का जो यहाँ पर साइन है वो आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 2WD रियर ड्राइवन साइन है वो आपसे पूछा गया था। तो डैशबोर्ड पर आपका या फिर जो आपका लीवर होता है उस लीवर के ऊपर आपका 2H लिखा होगा और वही 2H आपका टू व्हील रियर ड्राइव सिस्टम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ओवरहीट हो गया तो क्या कारण है? इंजन ओवरहीट होने का कारण पूछा गया था। तो इसमें ऑल ऑफ द अबो आप बोल सकते हैं। जो ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि कूलेंट का ख़त्म होना, थर्मोस्टेट वाल्व का बंद होना या फिर आपका फैन बेल्ट का टूटना, ये सभी आपके इंजन ओवरहीट के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में जो आपकी ताज़ी हवा, कंप्रेस्ड हवा आती है, तो वो आपके आती है, देखिए किसके दौरान? सक्शन, जो आपका इनटेक स्ट्रोक होता है जिसमें सिर्फ आपकी शुद्ध हवा यहाँ पर सिलेंडर के अंदर आती है, वो आपकी कंप्रेस्ड हवा आती है। किसके दौरान? सक्शन स्ट्रोक के दौरान। जितने बच्चे हैं कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपके जो कंप्लीट स्ट्रोक होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है इसमें किसका उपयोग करना चाहिए? तो कैटालिटिक कन्वर्टर में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन बच्चों के द्वारा अलग अलग बताए गए थे, उसके हिसाब से क्वेश्चन को संशोधन करके आपको बताया जा रहा है कि जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है इसको खराब होने से बचाने के लिए हम अनलेडेड फ्यूल, हिंदी में बोल सकते हैं सीसा रहित ईंधन या फिर लो सल्फर ईंधन का जो उपयोग है वो करना चाहिए। किसके लिए? कैटालिटिक कन्वर्टर को खराब होने से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो टॉर्क होता है वो आपका, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के द्वारा बताया गया था, उसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन था वो ये है, आपका टॉर्क से जुड़ा हुआ एक टॉर्क घुमाव बल, जो टर्निंग फोर्स है, वो आपसे पूछा गया था कि टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपका है टॉर्क घुमाव बल, टर्निंग फोर्स है। इसकी इकाई आपकी पूछी जाए तो वो आप बता सकते हैं न्यूटन मीटर, और जो गियर बॉक्स टॉर्क है इसको बदलने का ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क ब्रेक्स का जो एक फ़ायदा है वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए डिस्क ब्रेक का बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन है इसको संशोधित करके बताया गया है कि डिस्क ब्रेक का अगर आपसे पूछे मुख्य फ़ायदा क्या है, तो डिस्क ब्रेक का सबसे मुख्य फ़ायदा है कि ये आपका जल्दी ठंडा होता है और इसमें जो आपकी ब्रेक फेड होती है इसकी समस्या नहीं होती, जिससे आपकी कम बल में ही, कम फोर्स में ही गाड़ी आपके जल्दी रुक जाती है। किसके बात कर रहे हैं? डिस्क ब्रेक की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्कोसिटी जो होती है संयंत्रता, इसको हम किससे मापते हैं? तो इसको मापते हैं विस्कोमीटर से। किससे मापते हैं? विस्कोमीटर से हम इसको मापते हैं। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ जो क्वेश्चंस है इसी को पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे ताकि आपको एक ओवरव्यू आपके पेपर का मिल जाए, क्वेश्चन को आप देख पाएँ और टॉपिक भी आप समझ पाएँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ताकि आप कंप्लीट क्वेश्चन देख लें, वीडियो ज़्यादा लंबी आपको न लगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम कितने हीट को ख़त्म करता है?
तो देखिए जो कूलिंग सिस्टम है वो आपको पता है कि पूरी हीट को ख़त्म नहीं करता है। ये जो कुल उत्पन्न हीट होती है, ऊष्मा होती है, उसका लगभग 30 से लेकर 35% जो हिस्सा होता है ना, वो आपका कूलिंग सिस्टम बाहर निकालता है। किसका? टोटल हीट का 30 से लेके 35%। अगला है, इम्पोर्टेड व्हीकल में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आपका चीज़ किया जाता है? तो विकल्प के अनुसार देखिए आप ऑल ऑफ दिस लगा सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आप देखेंगे? एक तो आप देखेंगे कि उसमें उच्च तकनीक हो, यानी कि टेक्निक आपकी व्हीकल में अच्छी खासी होनी चाहिए। उसमें सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। ऐसा न हो कि गाड़ी आपकी एक छोटी सी खरोच के वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। और जो परफॉर्मेंस है, जो एवरेज वगैरह है, यह आप सब व्हीकल में नॉर्मली चेक करते हैं, आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यह आपके ऑप्शन में चीज़ें दी गई थी, तो इसके अनुसार आप उत्तर सही टिक कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका रनिंग व्हीकल होता है, आपका व्हीकल चल रहा है, वो किसके कारण रुकेगा? तो मुख्य रूप से ब्रेक के घर्षण, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, उसके कारण हमारा व्हीकल रुकता है। कैसे रुकता है? जो हवा का प्रतिरोध होता है और जो टायर का रोलिंग रेजिडेंस होता है, इसकी वजह से, इसकी सहायता से आपका रनिंग व्हीकल आपका रुक जाता है। डायल गेज से क्या मापते हैं? या तो आपका डायल गेज पूछा गया था, जिसको यहाँ पर फिलर गेज पूछा गया था कि डायल गेज या फिर फिलर गेज से क्या मापते हैं। तो देखिए जो आपका डायल गेज होता है, इससे सिलेंडर का जो अंडाकारपन है, अंडाकारपन को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ओवल्टी या फिर टेपर, या फिर सोफट का जो रन आउट है वो आपका मापा जाता है। वहीं फिलर गेज की बात करें तो फिलर गेज से जो आपकी वाल्व क्लियरेंस है या फिर स्पार्क प्लग गैप है, वो आपका मापा जाता है। चाहे डायल गेज पूछे तो वो आप बता सकते हैं, फिलर गेज अगर पूछे तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टायर किसके कारण खराब होते हैं? तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आप ऑल ऑफ दिस लगा सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन थे? जैसे टायर खराब होते हैं अगर आप जो टायर हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा भार उनके ऊपर डालते हैं, स्पीड आपकी ज़्यादा रहती है, हवा का दबाव या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, व्हील अलाइनमेंट आपका खराब है, इन सब की वजह से आपका टायर यहाँ पर खराब होता है। आप सभी को जो है कमेंट में बताना है कि आपका जो टायर का दबाव है वो अगर अधिक है तो टायर आपका जल्दी कहाँ से घिसता है, और अगर हवा का दबाव टायर में कम है तो वो आपका कहाँ से घिसेगा। अगला क्वेश्चन है, चेचिस को कौन जोड़ता है? ये आपका जो क्वेश्चन है ऊपर दिया गया था, तो इसको हो सकता है कि रिपीट किया गया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को बताया था कि ये आपका डबल करके पूछा गया था। तो चेचिस को यहाँ पर आपको जो रिवेट्स है और जो आपका नट बोल्ट्स है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक, ये देखिए क्वेश्चन अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों ने इसी टर्म को बोला था कि ये आया था, कुछ ने बोला था कि नहीं आया था। तो आपका यो की, इससे एक मान सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि ये शब्द आपका स्पष्ट नहीं है। ऐसा कोई शब्द फिलहाल में आपके क्वेश्चन में आया था नहीं आया था ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाउटफुल ही छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, रबर कपलिंग ज्वाइंट में कितने सुराख होते हैं? तो आमतौर पर 6 आपके सुराख होते हैं, 3 इनपुट और 3 आउटपुट फ्लैंज के लिए। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था कि सरलता से गियर बदलता है, तो वो देखिए सरलता से आपका कौन सा गियर बदलता है? जो आपका सिंक्रोनस गियर बॉक्स है, इसमें सिंक्रोनाइजर की मदद से आपका जो गियर है ना, वो आपका सरलता से बदलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो आपका इंटरनल गियर सिस्टम है, इसमें ड्राइवन गियर की दिशा क्या होती है? हमने ऊपर आपको डबल चीज़ें बताई थी कि अगर इंटरनल है तो क्या होगी और एक्सटर्नल है तो क्या होगी। आपसे दोनों ही चीज़ें पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो आपका इंटरनल गियर सिस्टम है, इसमें आपकी सेम डायरेक्शन होगी, समान दिशा होगी। जो आपका एयर या फिर वैक्यूम ब्रेक होता है, इसमें आपके ब्रेक किसके द्वारा लगते हैं? तो वैक्यूम ब्रेक में जो आपका कंप्रेस्ड एयर, हवा के दबाव से या फिर जो आपका वैक्यूम होता है, इसके द्वारा ब्रेक लगते हैं। जो आपका ब्रेक बूस्टर है वो किस पे काम करता है? ब्रेक बूस्टर आपका वैक्यूम पर काम करता है।
किसके बात के हम कर रहे हैं? एयर या फिर वैक्यूम ब्रेक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेक लाइनर, आप इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग, किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर जो ब्रेक शू होता है इसके ऊपर या फिर इसके चारों तरफ आपकी रिबेट या फिर आपकी जो बॉन्डिंग होती है इसके द्वारा लगाई जाती है। क्या? ब्रेक लाइनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिस्टन इंजन के प्रकार आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपका पिस्टन इंजन है इसको आप बोल सकते हैं स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन, और सी आई का मतलब होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन, जिसको आप बोल सकते हैं डीजल इंजन। ओके, कभी कभी यहाँ पर आपको एक ही नाम देखने को मिलता है, स्पार्क इग्निशन जो आपका पेट्रोल और कंप्रेस्ड इग्निशन जो आपका होता है डीजल इंजन। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रेक के किस पार्ट को लुब्रिकेशन से नहीं धोना चाहिए? ये भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताया गया था कि दो बार आपका अलग अलग करके पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है, वही रिपीट है। हमने जो क्वेश्चन रिपीट है वो आपको बता दिया है ताकि मन में कन्फ्यूजन आपका न रहे। तो ये जो है आपका ब्रेक ड्रम या फिर रोटर या फिर जो पैड्स होते हैं इनको लुब्रिकेशन से नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए? फ्रिक्शन आपका कम हो जाए, तो फ्रिक्शन कम न हो इसलिए इन पार्ट्स को लुब्रिकेशन से नहीं धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है थ्रोटल वाल्व क्या कंट्रोल करता है? तो पेट्रोल इंजन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है इसकी मात्रा को, और डीजल इंजन में केवल हवा की मात्रा को थ्रोटल वाल्व आपका कंट्रोल करता है। पेट्रोल इंजन में किसको? एयर फ्यूल मिक्सचर को। डीजल इंजन में केवल एयर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइड क्रॉस चैम्बर का एक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था। तो साइड क्रॉस चैम्बर का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के द्वारा अलग क्वेश्चन था, ऑप्शन अलग थे, उन सभी को मिलाकर जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका निकाला गया है कि जो आपका साइड क्रॉस चैम्बर है ये आमतौर पर टायर के एयर चैम्बर या फिर ब्रेक चैम्बर से संबंधित होता है। एयर ब्रेक चैम्बर का मतलब है जो आपका एयर ब्रेक सिस्टम है वो आपका या फिर टायर का जो एयर चैम्बर है उससे आपका संबंधित होता है साइड क्रॉस चैम्बर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ब्रेक में खराबी होने पर आपको कैसा साइन देखने को मिलेगा? तो डैशबोर्ड पर ABS या फिर ये जो आपका साइन है ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके का साइन आपको जो है ब्रेक वार्निंग लाइट का जलना वो आपको दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक ब्रेक में खराबी होने पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाल्व की मरम्मत के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो देखिए वाल्व की मरम्मत के लिए क्वेश्चन को बिल्कुल आपका संशोधित करके बताया गया है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो वाल्व होती है और सीट होती है, तो वाल्व और सीट के बीच लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए यहाँ पर जो आपका वाल्व ग्राइंडिंग या फिर लैपिंग आप बोल सकते हैं, ये सबसे आपकी स्टिक प्रक्रिया है। वाल्व गाइड खराब होने पर उससे बदला जाता है, यानी कि या तो उसे रिपेयर किया जाएगा या फिर उसे रिप्लेस किया जाएगा। यह आपका वाल्व की जो मरम्मत होती है इसके लिए आपका उपयोग किया जाने वाला उपाय आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीट क्या होती है? तो हीट यहाँ पर जो आपका एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, इसी का एक रूप होती है। अगला क्वेश्चन जो गैसोलीन पेट्रोल इसके उड़ने का गुण, तो वो आपका होता है आपकी उड़नशीलता या फिर आपका वोटिलिटी, जिसको आप बोल सकते हैं वाष्पशीलता, यह आपका गैसोलीन पेट्रोल के उड़ने का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लो प्लग इंडिकेटर का साइन आपसे पूछा गया था। तो ग्लो प्लग इंडिकेटर का जो साइन है वो डैशबोर्ड पर आपका लूप या फिर स्प्रिंग जैसी जो आपकी मुड़ी हुई कोयल होती है ना, इसका पीला या फिर नारंगी सिंबल आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलता है। किस चीज़ का? ग्लो प्लग इंडिकेटर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो कंप्रेसर हाउसिंग है इसका साइनिंग आपसे पूछा गया था। तो इसका जो साइन होता है टर्बो चार्जर या फिर जो एयर कंप्रेसर होता है उसका गोल सेल, आपका जो खोखे जैसा आकार होता है ना, वो सिंबल आपको देखने को मिलता है कंप्रेसर हाउसिंग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो प्रेशर कैप होती है वो क्या काम करती है? सिंपल क्वेश्चन है कि आपका जो रेडिएटर है इसके अंदर दबाव को बनाए रखता है। कौन? प्रेशर कैप। और ये जो दबाव बनाता है इससे जो कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट
क्वथनांक आप बोल सकते हैं वो आपका बढ़ जाता है और जो अत्यधिक दबाव होने पर कूलेंट को जो रिजर्व टैंक है इसमें भेजता है। यह आपका काम करता है कौन है? प्रेशर कैप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है ना वो आपका पास्कल के नियम पर काम करता है। ओके, तो देखिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन आए थे। इन 100 क्वेश्चन में से 88 जो आपके क्वेश्चन हैं वो हमने आपको कवर करा दिए हैं। इतने ही क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताए गए थे। जो आपके 5 से 10 क्वेश्चन है वो आपके बच्चों को याद नहीं थे, वही क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं जो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बच्चों ने कन्फर्म की है कि हाँ यही क्वेश्चन उनको पेपर में देखने को मिले थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से बीआरओग्राफी व्हीकल मैकेनिक में या फिर जो आपका ड्राइवर इंजन स्टडी का पेपर है इन सब में आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो से आपको ये आइडिया तो कंफर्म हो ही गया है कि आपके कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर कराई गई हैं। ओके, तो अगर सेम तरीके से आप अपना कैसा क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व करना चाहते हैं, पेपर को क्लियर करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हर पोस्ट के लिए व्हीकल मैकेनिक के लिए ड्राइवर इंजन स्टडी के लिए हर पोस्ट के लिए बैच या फिर नोट्स आपके अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारे कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, नोट्स का रिव्यू क्या है वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ये विश्वास हो जाएगा कि बीआरओ ग्रिफ पे ये जो आपका चैनल है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है। बीआरओ ग्रिफ की हर पोस्ट के लिए आप सक्सेस एक जिद के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए ये मेहनत की जाती है। और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।